हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैत्री ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड, प्रीवियस वीडियो में हमने आहार नाल में पाचन शुरू कर दिया था। आहार नाल में पाचन सबसे पहले मुख गुहा में होता है और वो हमने पढ़ लिया था। डाइजेशन इन बकल कैविटी या मुख गुहा में पाचन, वो हमने पढ़ लिया था। आहार नाल का दूसरा भाग या एरिया कह सकते हैं, क्षेत्र आगे होता है फेरिंग्स। जिस रास्ते से वो जाता है आहार नाल, उसमें दूसरा भाग होता है फेरिंग्स का। उसके बाद इशोफेगस, उसके बाद स्टमक आता है। तो आज हम यही तीन के बारे में पढ़ेंगे, फेरिंग्स, इशोफेगस और स्टमक। तो फेरिंग्स या ग्रसनी, ग्रसनी जो है ये कॉमन रोड है। जैसे एक कॉमन रोड आता है जहाँ से ट्रेन और बस, पैदल, साइकिल वाले सब जाते हैं, जो ट्रेन का सिग्नल होता है। वैसे ही हमारे गले में एक जगह होती है जिसे घाटी या फिर जो यहाँ नेक के पास पकड़ने पे एक जगह होती है, ये घाटी भी कहते हैं। इस जगह पे हवा और खाने को जाने का एक ही रास्ता होता है। खाना पानी कुछ भी और हवा, इन दोनों का एक ही रास्ता होता है। यहीं से खाना जो होता है वो इशोफेगस में होके स्टमक में चला जाता है, और सांस जो होता है इसी सेम रास्ते से वो फेरिंग्स से होके और सांस नली में चला जाता है, जिसे ट्रेकिया कहा जाता है। तो ये हो गया बकल कैविटी, ये हमने पढ़ लिया है। ये है लिप्स, ये हार्ड पैलेट, ये सॉफ्ट पैलेट, ये टंग, इधर टीथ होगा क्योंकि जॉ लाइन बनी हुई है। यही सॉफ्ट पैलेट जो है ये आगे चल के यहाँ फेरिंग्स की एक जगह, फेरिंग्स कोई अंग नहीं है, फेरिंग्स एक जगह है। मतलब हमारी बॉडी के एक रास्ता जो पड़ता है आहार नाल का, उसी रास्ते के एक जगह को फेरिंग्स कहा जाता है। क्योंकि और फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं। ओरियोफेरिंग्स जो हमें बोलने में वो हेल्प करता है, और नेजोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स जो है वो नोज की तरफ से, नाक की तरफ से अंदर का जो भाग होता है, जैसे कि ये देखो, ये नोज है और इधर से ये जो पार्ट है इसे नेजोफेरिंग्स कहते हैं। और ये जीभ के पीछे का जो, ये जीभ के पीछे ये गले के पास का जो भाग है इसे ओरियोफेरिंग्स कहते हैं। और ये आगे, ये जहाँ से खाना इंटर करता है इशोफेगस में, इसे लैरिंगोफेरिंग्स कहा जाता है। इस वाले पार्ट को लैरिंगोफेरिंग्स कहा जाता है। इन तीनों का तीन जगह पे अपना अपना यूज होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फेरिंग्स है क्या। फेरिंग्स जो है ये सांस और खाने के जाने का एक कॉमन रास्ता है। ये जो जब खाना हम खाते हैं बकल कैविटी से आगे फेरिंग्स में ही आता है। तो ये इपीग्लॉटिस है। इपीग्लॉटिस जो है ये सांस की नली को बंद कर देता है। ये हम इधर बना के समझाते हैं कि ये है सांस की नली और ये है खाने की नली। इधर से ये ट्रेकिया हो गया और ये खाने की नली है। इसे लिख देते हैं इशोफेगस और ये ट्रेकिया। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना, और इन दोनों का एक कॉमन रास्ता होता है, तो यहीं से खाना आएगा। तो खाना इसमें भी जा सकता है और जाना इसमें है, तो इसलिए यहाँ ऊपर एक वॉल लगा होता है। ये ऐसे लटका रहता है, इस तरह से तिरछा लटका रहता है। इस तरह से ये तिरछा इस तरह से लटका होता है। तो जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं तो ये ऐसे ऊपर उठ जाता है, जैसे कि यहाँ उठा हुआ है, ऐसे ऊपर उठा रहता है। और जब हम खाना खाते हैं तो ये सांस की नली पे आके इसे बंद कर देता है, जिससे ये खाना केवल इसी इसोफेगस में इधर जाए और इसोफेगस से होते हुए स्टमक में चला जाए। बस यही है ग्रसनी। यहाँ खाना रुकता नहीं है और थोड़े से टाइम के लिए बस ये जो खाना जब मुंह में चबाते हैं तो स्लिपरी हो ही जाता है, फिसलने लायक। तो बस फिसलने भर का टाइम, इतने में ही ये सब काम होता है कि जल्दी से सांस की नली बंद होती है, खाना इशोफेगस की तरफ घूम जाता है। अगर फिगर में समझे तो ये यहाँ लेरिंग्स है और ये पीछे स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी का भाग है। ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं, ये जो सर्वाइकल का पार्ट है, और इधर ये सांस की नली होती है। तब जब खाना इधर हम लोग इंटर करते हैं तो ये जो इपिग्लॉटिस है ये इस पे आके रुक जाता है, तो खाना इधर चला जाता है, नहीं तो खाना इधर भी जा सकता है। अब दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं ग्रास नली या इशोफेगस। इशोफेगस जो है ये एक
मस्कुलर और मतलब पेशीय और खोखली ट्यूब होती है, और ये फेरिंग्स के आगे का भाग है। ये फेरिंग्स और अमाशय को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। जब हम भोजन को मुंह में चबाते हैं तो उसे बोलस कहा जाता है। जिस भोजन में स्लाइवा मिक्स हो और भोजन दांतों द्वारा काट दिया गया हो, उस भोजन को हम दांतों द्वारा कटे हुए और स्लाइवा मिक्स भोजन को बोलस कहते हैं। तब जब बोलस फेरिंग्स में पहुंचता है तो फेरिंग्स की दीवार फैलती और सिकुड़ती है। फैलती, उसके मसल्स होते हैं वो फैलते सिकुड़ते हैं, और इस क्रिया को क्रमाकुंचनगत कहा जाता है। ये आहार नाल के ज़्यादातर पार्ट में होता है। क्रमाकुंचन स्टमक में भी होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब में भी थोड़ा थोड़ा ये होता है प्रोसेस। ये प्रोसेस जहाँ लो पड़ जाता है उसी को कब्ज कहा जाता है, क्योंकि इससे ये प्रोसेस जहाँ नहीं होता है वहाँ खाना रुक के सड़ने लगता है। और ये हम जो पेशियाँ होती हैं उन सब में ये क्वालिटी होती है कि वो कौन फैल जाएं और सिकुड़ जाएं। तो फेरिंग्स में जब बोलस पहुंचता है तो इसकी दीवारें सिकुड़ती फैलती हैं, जिससे वो आसानी से खाना तुरंत 5 सेकंड या 6 सेकंड में खाना स्टमक में पहुंच जाता है, और पानी 2 से 3 सेकंड में स्टमक में पहुंच जाता है। और इतनी ही देर सांस की नली भी बंद होती है। इसीलिए खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। बोलते हैं तो सांस की नली भी खुली रहती है और खाने की नली भी खुली रहती है, जिससे खाना सांस की नली में भी जा सकता है। ये देखिए, यहाँ भी समझ सकते हैं, ये है फेरिंग्स। ये इधर नाक की तरफ से भी आ रहा है, ये नेजोफेरिंग्स हो गया। यहाँ जीभ के पास जो लगभग गले पे ही होता है, गले पे क्या तुरंत बकल कैविटी के बाद उसे ओरियोफेरिंग्स कहते हैं। और इधर ग्रास नली की तरफ जो घूमता है इसे कहते हैं लेरिंगोफेरिंग्स। और ये इधर है जो है ये सांस की नली है, और यही एपिग्लॉटिस आके सांस की नली को बंद करता है और खाना ग्रास नली से होते हुए स्टमक में आ जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं स्टमक के बारे में। अमाशय जो है, यहाँ पे भोजन, इसको वैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में पेट कहा जाता है अमाशय को। साइंस की भाषा में, हिंदी में इसे अमाशय कहा जाता है, इंग्लिश में इसे स्टमक भी इंग्लिश शब्द है, और साइंस की भाषा में इसे एब्डोमिनल कहा जाता है। इस एरिया को जहाँ पेट है, एब्डोमिनल में पेट और आंत दोनों आ जाते हैं, और कुछ ग्रंथियाँ भी। ये मैंने वही लिखा है कि पेरिस्टालिक मूवमेंट, आहार नली में भोजन के पहुंचने पर आहार नाल में फैलने सिकुड़ने की जो क्रिया होती है उसी को क्रमाकुंचनगत कहते हैं। या क्रिया आहार नाल के ज्यादातर भाग में होता है। अमाशय जो है वो ग्रास नली से, जब बोलस जो होता है वो अमाशय में पहुंचता है। ग्रास नली से बोलस अमाशय में ही पहुंचता है। अमाशय को पेट कहा जाता है। इसका जो शेप होता है वो जे आकार का होता है। आप अपना हाथ बाएं तरफ जस्ट फेफड़े के तुरंत नीचे करेंगे, जो पेट का सबसे ऊपर भाग बाएं तरफ किनारे पे होता है, यही अमाशय है। यहाँ भोजन पहुंचता है। ये अमाशय का पीएच होता है वो 1.5 से 2.5 तक होता है, जो कि बहुत ज़्यादा अम्लीय है। और हमारे मुंह से जब स्लाइवा से भोजन आया तो वो भी थोड़ा बहुत स्लाइटली मतलब थोड़ा बहुत अम्लीय होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, या न्यूट्रल भी रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अम्लीय रहेगा ही। और अमाशय में एक बहुत ही स्ट्रांग, बहुत हार्ड एसिड निकलता है, HCl, जिसका पीएच मान जो होता है वो 0.4 से 0.5 तक होता है। ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। यही जब बढ़ जाता है HCl, तो इसी को कहा जाता है कि एसिडिटी हो गई है पेट में। अब पेट में भोजन कितनी देर रुकता है? मुंह में तो सब जानते हैं, जितनी देर चबाएंगे उतनी देर रुकेगा। इसोफेगस का बता दिए कि 3 से 4 सेकंड, 4 से 5 सेकंड, और पानी का 2 से 3 सेकंड। अब पेट में भोजन कितनी देर रुकेगा? अमाशय में अगर कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन है, कार्बोहाइड्रेट मैंने अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, नहीं समझ में आया तो जाके पढ़ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट वाला जो भोजन होता है
वो 1 से 2 घंटे रुकता है। प्रोटीन वाले जो भोजन होते हैं वो 3 से 4 घंटे रुकते हैं। वसा वाले जो भोजन होते हैं वो 4 से 6 घंटे होते हैं। इसीलिए जब फैटी फूड कोई भी खाते हैं तो पेट भारी भारी सा फील होता है बहुत देर तक, क्योंकि ये भोजन ज़्यादा देर तक रुकते हैं। अमाशय को 4 भागों में पढ़ा जाता है। इसका कोई भाग नहीं है कि अलग अलग पार्ट है, बस उसी में पढ़ने के लिए वर्ग के हिसाब से अलग अलग पार्ट कर दिए गए हैं अपनी सुविधा के लिए। सबसे पहले जब ग्रास नली से भोजन यहाँ पेट में आता है अमाशय में, तो अमाशय के सबसे ऊपर के पार्ट को कहते हैं कार्डियक। कार्डियक इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो कार्डियक पार्ट है ये हमारे हृदय मतलब हार्ट के पास होता है। हार्ट को साइंस के भाषा में कार्डियो कहा जाता है। कार्डियो की वजह से इस भाग को, अमाशय के इस भाग को कार्डियक कहा जाता है। यहीं पे जब एसिडिटी बढ़ती है तो उसे हार्ट बर्न कहा जाता है। वो दिक्कत पेट में होती है लेकिन लगता है कि हमारे हार्ट में प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को हार्ट बर्न कहा जाता है। तो यहाँ पे जब भोजन पहुँचता है तो यहाँ पे एक पतली झिल्ली वाला मेम्ब्रेन लगा होता है, जो कि ये है। इसको कहा जाता है लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, एलियस या कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है। ये बहुत मोटे वाल नहीं होती है, पतली ही वाल होती है, लेकिन यह भोजन को वापस जाने से रोकती है। यहाँ क्योंकि जब भोजन मथता है बहुत तेज अमाशय में, अगर ये इसे कंट्रोल नहीं करेगा तो भोजन ऊपर भी जा सकता है। और ये जो कार्डियक होता है, भोजन सबसे पहले अमाशय के इसी भाग में आता है। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे गैस्ट्रिक हार्मोन्स होते हैं जो जाके फंडस में, ये ऊपर जो उठा हुआ भाग है अमाशय का, इसे फंडस कहा जाता है। यहाँ पे भोजन स्टोर नहीं होता है। यहाँ पे भोजन को पचाने वाले जितने इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हो गए, जो HCl होता है और जो कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं वो यहाँ पे फंडस में स्टोर रहते हैं। यहाँ पे गैस होती है, यहाँ पे हवा होती है, HCl होता है, जठरीय पाचक एंजाइम होते हैं, इंट्रांजिटिक फैक्टर्स होते हैं। अब इन सब के बारे में बताएंगे। तो भोजन इसोफेगस से कार्डियक में आता है। कार्डियक में भोजन रुकता है और धीरे धीरे बॉडी में आता है। जैसे जैसे भोजन यहाँ आएगा, गैस्ट्रिक हार्मोन जो होता है वो इसे मतलब ऑर्डर देता है कि इतना HCl, इतना गैस्ट्रिक जूस, कितना HCl, कैसा भोजन है, उसके लिए ये तैयार करता है बॉडी को। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा HCl निकल गया और भोजन बहुत हल्का है तो इससे पेट में घाव हो सकते हैं। वैसे HCl बहुत हार्ड एसिड होता है और उससे पेट को, अमाशय को कोई क्षति न पहुँचे, इसके लिए जठर रस में जो होते हैं वो म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स होते हैं जो इसकी दीवारों की रक्षा करते हैं HCl से। क्वेश्चन आता है कि HCl इतना हार्ड गैस है, इतना कठोर स्ट्रॉन्ग गैस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, गैस नहीं है, इससे अमाशय की रक्षा कैसे होती है? तो लिखा जाता है कि जठर रस में वो बाइकार्बोनेट्स और म्यूकस होते हैं जो अमाशय की दीवारों पे लगे होते हैं। इस वजह से अमाशय की दीवार में कोई छत नहीं होती है, अमाशय को कोई छत नहीं पहुंचती है HCl से। उसके बाद फंडस है। फंडस में सारे, यह जो है ये अमाशय का ऊपर उठा हुआ गोल भाग है और यहाँ पे HCl, जठरीय पाचक एंजाइम्स, इंट्रांसिक फैक्टर, गैस आदि स्टोर रहते हैं। या भोजन को स्टोर नहीं करता है, लेकिन जब इतने ज़्यादा भोजन हो जाए कि बॉडी से ज़्यादा हो जाए तो फंडस में भी जाते हैं। एक दिन में पेट जो होता है वो सारे एंजाइम्स, HCl सब मिला के 1 से 1.5 लीटर तक ये सब सिक्रेट करता है। 1 से 1.5 लीटर खाना पचाने के लिए सिक्रेट करता है। तो अगर कोई खाना उससे ज़्यादा खा लिया और खाना पेट में 4 से 5 घंटे रहता है, क्योंकि प्रोटीन वसा सब मिला के और कहें तो 4 से 5 घंटे रहता है। इसलिए कहा जाता है कि दिन में 4-4 घंटे पे खाना चाहिए और बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हर चीज़ की एक लिमिट है, क्योंकि वो आपके 1.5 लीटर खाने को ही पचाएगा। उससे ज़्यादा खाना पेट नहीं पचा सकता है सब मिला के। तो उससे जो ज़्यादा खाना होते हैं वो पेट में सड़ते हैं, पड़े रहते हैं, फैट बनाते हैं और नई नई बीमारियां गिफ्ट करते हैं। कार्डियक पार्ट जो है इसके बारे में बता दिए। अब बॉडी जो है ये जो खाना आता है अमाशय का, ये सबसे बड़ा भाग है और यहीं पे खाना सबसे देर तक रुकता है और यहीं पे
जो होती है वो गैस्ट्रिक रगीज होती हैं, वो जो होती हैं वो फोल्ड होती हैं, पेट के फोल्ड हैं। तो जब बहुत देर तक खाना नहीं खाते हैं तो उन्हीं में वही जो होते हैं वो एक दूसरे में चिपकने लगते हैं, जिससे पेट दर्द होता है भूख के मारे। और जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो फैल जाती हैं, जिससे पेट का दर्द सही हो जाता है। यहाँ पे भोजन जो है वो पिसता है और मथता है। पेट में भी यांत्रिक क्रिया होती है, मुंह में भी यांत्रिक क्रिया होती है जो दांत के थ्रू होती है। यहाँ पे यांत्रिक क्रिया जठर रस और HCl के द्वारा होती है। तो यहाँ पे भोजन मथता है और पिसता है। यहीं पे भोजन में पाचक एंजाइम्स और भोजन से मिलने भोजन में मिलते हैं और भोजन सबसे देर यहीं रहता है। फिर यहाँ से जो भोजन पच जाता है वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पाइलोरस एट्रियम में जाता है। जैसे यहाँ और आ रहा है, इससे भोजन यहाँ आ रहा है, यहाँ पे पच रहा है, यहाँ से पच के यहाँ पहुँचा, यहाँ पे जो उसे पचना वचना तो थोड़ा बहुत और प्रोटीन वोटीन को वो सब पचा, उसके बाद वो थोड़ा सा भोजन पाइलोरस एट्रियम में जाता है। ये भोजन को इसमें पहुँचाता है, ये छोटी आंत है, यहाँ पे पहुँचाता है। इन दोनों के बीच में एक वाल लगी होती है, इसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर इस वाले को कहते हैं, ये लेकिन मोटी वाल होती है। ये सब मैंने लिखा है। हम पिछले अपने वीडियो का जो भी PDF नहीं दिए थे, इस वीडियो में हम उसका भी PDF देंगे और इस वीडियो का भी PDF देंगे, और आगे जितना भी वीडियो डालेंगे उन सब का PDF हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करेंगे। कार्डी जो होता है ये पेट का सबसे आगे का भाग, और ग्रास नली में यही आके रुकता है। ये ग्रास नली यहीं आके खुलती है। फंडस यहाँ गैस वायु और गैस होता है। बॉडी कार्पस ये पेट का सबसे बड़ा भाग होता है। ये पेट का जो पाइलोरस एट्रियम, उसे हिंदी में जठर निर्गम प्रकोष्ठ कहते हैं। हिंदी में बायो पढ़ना बहुत टफ है, इंग्लिश में थोड़ा इजी है, लेकिन हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ा रहे हैं। जो इजी लग रहा है वही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ये पेट का अंतिम भाग होता है, जो ग्रहणी जो है ड्यूडेनम, ये छोटी आंत के आगे के भाग को ग्रहणी कहते हैं, या ड्यूडेनम में काइम को भेजने में मदद करता है। हाँ, काइम। अब जिस भोजन में जठरीय रस HCl से मिले हुए अधपचे भोजन को काइम कहा जाता है। जब भोजन दांत से काटे गए और सलाइवा मिक्स हुआ तब उसे बोलस कहा गया। अब जब भोजन मथे पिसे और अधपचे भोजन तैयार हो गए हैं पिस के, और उसमें HCl और जठर रस मिल गए हैं, तो ऐसे भोजन को काइम कहा जाएगा। बोलस के अमाशय में पहुंचते ही जठर हार्मोन जठर रस को निकालने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर जठर रस आकर भोजन को मथते हैं। यह एक यांत्रिक क्रिया है। जठर रस में म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जो पेरिएटल कोशिका से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक, मतलब कुछ कोशिकाओं, अभी इतना डिटेल में हाई स्कूल में नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत डिटेल में लिख दिया है। जो HCl एसिड होता है, ये पेरिएटल सेल्स होती हैं, इनसे निकलते हैं। पेरिएटल सेल्स से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अमाशय की दीवारों को क्षति पहुंचने से रोकते हैं। अमाशय में पाचन की जो रासायनिक क्रियाएं हैं, अब ये पढ़ते हैं। अमाशय में 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन, तीसरा होता है लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज को माइल्ड एंजाइम्स कहा जाता है। माइल्ड एंजाइम्स इसलिए कहा जाता है, माइल्ड मतलब बहुत कम, क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में होता है, एकदम ना की मात्रा में होता है। वसा का पाचन भी बहुत ही कम करता है। अमाशय में वसा का पाचन नाम मात्र होता है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिए हैं, लेकिन पेप्सिन और रेनिन के बारे में दिए हैं। पेप्सिनोजन के रूप में पेट में रहता है। पेप्सिनोजन पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव मतलब अक्रिय, जब वो क्रिया करने लायक नहीं होता है। फिर HCl जब निकलता है तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन पे क्रिया करके इसे प्रोटीजेज और पेप्टोन्स में बदल देता है। और दूसरा होता है इंपॉर्टेंट एंजाइम रेनिन। रेनिन जो होता है वो बॉडी में प्रोरेनिन के रूप में
रहता है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म है रेनिन का। HCl निकलता है और प्रोरेनिन को रेनिन में बदल देता है। रेनिन जो होते हैं वो छोटे बच्चों में, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और बड़े लोगों में छोटी मात्रा में होता है। इसीलिए कहा जाता है जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, आफ्टर 6 मंथ के जब हो जाएं, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा खाना भी देना चाहिए, जो पानी वाले खाने हो, क्योंकि उनमें रेनिन कम होने लगता है, तो दूध का डाइजेशन जो कम होने लगता है। और फिर ये रेनिन जो होता है वो दूध के कैशीन पे क्रिया करके उसे पैरा कैशीन, और वह मतलब होता है क्रीम में बदल देता है। तो पैरा कैशीन जो होता है वो पेट में उपस्थित कैल्शियम आयन से क्रिया करके कैल्शियम पैरा कैसिनेट बनाता है। कैल्शियम पैरा कैसिनेट को कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहा जाता है। इसे पेट की दही कहा जाता है। जब हम दूध खाते हैं तो वो दूध के रूप में ही नहीं उसका पाचन होता है, उसका पाचन होता है दही के रूप में, और वो पेट की दही है। इसको कैल्शियम पैरा कैसिनेट कहा जाता है। इसलिए जिनका पेट नहीं सही होता है तो उन्हें दूध नहीं दही खाने को कहा जाता है, कि एक स्टेप जो पेट का वो बाहर से ही कंप्लीट होके पेट में पहुंचे। कैल्शियम पैराकैशिनेट जो होता है, फिर इस पे पेप्सिन आके इस पे वर्क करके इसे भी पेप्टोन्स में बदल देता है। पेप्टोन्स जो होते हैं ये आगे चल के ये प्रोटीन है, इनका पाचन छोटी आंत में प्रोटीन की तरह एमाइनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। एमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन का पचने वाला जो रूप होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पचने वाला रूप है ग्लूकोज, वैसे प्रोटीन का पचने वाला रूप है अमीनो एसिड। अमाशय में कुछ मात्रा में जठरीय लाइपेज, जैसे गैस्ट्रिक लाइपेज मैंने कहा है, वो पाया जाता है, और वो बहुत थोड़ी मात्रा में वसा का पाचन करता है। आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम अपने आने वाले वीडियो में लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लीवर यकृत, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, गॉल ब्लैडर पित्ताशय और पैनक्रियाज, और बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है और एक्सक्रीशन, ये सब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करेंगे जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।